रतन टाटा आखिरी समय तक रहे अकेले, खुद बताई थी अपनी प्रेम कहानी। यहाँ जानिए उनकी लो स्टोरी। रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उनकी ज़िंदगी करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल रही। दुनिया के गिने चुने दौलतमंद शख्स होने के बाद भी वो आजीवन कुंवारे रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शादी नहीं करने की कसम ले रखी थी। उनकी लाइफ में दो महिलाओं ने एंट्री भी ली थी, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इन दोनों महिलाओं से उनकी शादी होते होते रह गई, तो फिर किसी तीसरी को आने का उन्होंने मौका नहीं दिया। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में रतन टाटा ने खुलासा किया था कि ग्रेजुएट होने के बाद लॉस एंजिल्स में काम करने के दौरान उनकी शादी तय हो गई थी। इस बातचीत में रतन टाटा ने बताया कि उनका बचपन काफ़ी खुशहाल था, लेकिन माता पिता की तलाक की वजह से उन्होंने और उनके भाई को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ा। बातचीत के दौरान रतन टाटा ने अपनी दादी को भी याद किया और बताया कि किस तरह ने उन्होंने उनके मन में मूल्यों के बीज बोए। उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है कि किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो मुझे और मेरे भाई को गर्मियों की छुट्टी के लिए लंदन लेकर चली गई थी। वास्तव में वही उन्होंने हमारे अंदर मूल्य डाले और हमें बताती थी कि ऐसा मत कहो या इस बारे में शांत रहो। और इस तरह हमारे दिमाग में ये बात डाल दी गई कि प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने और पिता के विचारों के मतभेद के बारे में बात करते हुए कहा, मैं वायलिन सीखना चाहता था और मेरे पिता पियानो सीखने के लिए कहते थे। मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहता था और वो कहते थे इंजीनियर बनो। आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन करने पर उनके पिता नाराज़ हो गए। फिर रतन टाटा लॉस एंजिल्स में नौकरी करने लगे, जहां उन्होंने 2 सालों तक काम किया। उन दिनों को याद करते हुए रतन टाटा ने बताया था, वो काफ़ी अच्छा समय था, मौसम बहुत खूबसूरत था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी और मुझे अपनी नौकरी से प्यार था। लॉस एंजिल्स में रतन टाटा को प्यार हुआ और वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे कि उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने वापस भारत जाने का फैसला किया। रतन टाटा को लगा कि जिस लड़की को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उस लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। सिमी अग्रवाल का रिलेशन रतन टाटा के साथ भी रहा। रतन टाटा ने खुद इस बारे में कभी खुलकर चर्चा नहीं की, अलबत्ता एक्ट्रेस ने अपने उस रिश्ते पर खुलकर बात की थी। सिमी अग्रवाल ने एक समय में रतन टाटा को डेट किया था। दोनों काफ़ी सालों तक एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहे थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो नहीं पाया। एक बार जब रतन टाटा सिमी के टॉक शो में पहुंचे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि उनकी शादी कई बार होते होते रह गई है। उस दौरान रतन टाटा ने ये भी कहा था कि वो कभी कभी फैमिली नहीं होने के चलते अकेला फील करते हैं। सिमी ने तब कहा था, अब भी देर नहीं हुई। तब रतन टाटा ने भी कहा था, हाँ देर कभी नहीं होती, लेकिन आखिर सांस तक रतन टाटा इस पर फैसला नहीं कर सके। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।